हाँ बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट फॉर 6 months एंडेड ऑन 31 December 2013। मतलब ये जो मुंबई ब्रांच अकाउंट है ना, ये 6 महीने का है। कितने महीने का है? फॉर 6 months, 6 months का है, करेक्ट। ये ध्यान में रखना है। आगे बोला है आफ्टर डेप्रिसिएटिंग ब्रांच फर्नीचर एट 20%, मतलब ब्रांच में जो फर्नीचर है ना उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो वो जब आएगा तब करेंगे। क्लियर? यस। पहले दिया है ओपनिंग ब्रांच असेट्स, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं असेट का। किसका? असेट का। तो कौन कौन सी असेट्स दी है वो देखते हैं। असेट्स दिए स्टॉक, पेटी कैश, स्टॉक, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर्स एंड डेटर्स, फर्नीचर एंड डेटर, ये 4 चीजों का ओपनिंग बैलेंस दिया है। स्टॉक दिया है 20,000, पेटी कैश दिया है 6,000, फर्नीचर दिया है 26,000, 26,000 एंड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 30,000। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए असेट के। आगे देखते हैं क्या दिया है। ओपनिंग ब्रांच लायबिलिटीज, अभी ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज भी दिया है। तो असेट का ओपनिंग बैलेंस यहां पे, तो लायबिलिटी का क्रेडिट साइड, बिकॉज लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड कौन सी साइड रहती है बैलेंस शीट की? क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या है लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,000 रुपया। आप यह सभी जगह ब्रांच 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 लिखोगे तो भी चलेगा, लाइक ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर? यस। आगे दिया है गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,80,000, उसका जर्नल एंट्री आपको पता ही है। मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,80,000, करेक्ट। बाद में दिया है पेटी कैश सेंट टू ब्रांच 16,000, सेम एंट्री आएगा। मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट कितने रुपए का पेटी कैश भेजा है? 16,000। सो टू कैश, ये किसका है? पेटी कैश है। क्लियर? बाद में बोला है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस ने किया, करेक्ट। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि ये पैसा पहले हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, बाद में ब्रांच ने उसमें से खर्चा किया। क्लियर? भले ही डायरेक्टली हेड ऑफिस ने पैसा दिया जिसको देना था उसको, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि हेड ऑफिस ने ये पैसा पहले ब्रांच को दिया, बाद में वो ब्रांच ने खर्चा किया। क्लियर? कितना रुपया ब्रांच हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पे किया है? 34,000। एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश 34,000। क्लियर? बाद में बोला है रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, मतलब ब्रांच से पैसा अभी मिला, करेक्ट, हेड ऑफिस को। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मुंबई ब्रांच अकाउंट। तो मुंबई ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश, कितना आया पैसा?
2,32,800। क्लियर? यस। आगे बोला है क्लोजिंग ब्रांच असेट्स। करेक्ट? तो क्लोजिंग स्टॉक है 24। सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। स्टॉक कितने रुपए का स्टॉक बचा? 24,000। करेक्ट? कितने रुपए का पेटी कैश बचा? पेटी कैश बचा 4,000 रुपए का बैलेंस। बाद में डेटर्स कितने रुपए के बचे? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 34,000। अभी एक चीज ध्यान में रखिए, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस स्पेशली क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर फर्नीचर में ओपनिंग बैलेंस दिया है तो क्लोजिंग में फर्नीचर आएगा ही डेफिनेटली, फर्नीचर भी लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन 26,000 पे 20% से ये ब्रांच अकाउंट कितने महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? 6 महीने के लिए, तो डिप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही देंगे। तो 12 में से 6 महीने का डिप्रिसिएशन ही देंगे। करेक्ट? तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, मतलब 26,000 का 10% निकालना है। तो कितना आएगा डिप्रिसिएशन? 2,600 रुपीज डिप्रिसिएशन आएगा। करेक्ट? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा फर्नीचर का? 26,000 माइनस 2,600, मतलब कितना आया बैलेंस? 23,400। क्लियर? एंड फाइनली दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है लायबिलिटी का, तो क्लोजिंग बैलेंस असेट का ये साइड, तो लायबिलिटी का ये साइड। सो टू बैलेंस कैरीड डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,400। क्लियरली समझ में आया? यस। सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी क्लोज करेंगे। क्लोजिंग आपको पता ही है, क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, डेबिट साइड का टोटल देखेंगे, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है वो टोटल दोनों साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, कितना आता है? 3,19,200, 3,19,200। ये टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो यहां पे मिलेगा प्रॉफिट, जो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? 5,800। क्लियरली समझ में आया आपको? यस? क्लियर? यस। अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस दिया है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो क्या करने का? उसका लेजर अकाउंट बनाने का। अभी यहां पे फर्नीचर का लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, वो सिंपल था। करेक्ट? लेकिन अगर कोई दूसरी चीज है जैसे पेटी कैश या डेटर्स, उसका अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो आपको अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा डेटर का, लाइक दिस। जितने भी डेटर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ब्रांच डेटर, ये क्या है? ब्रांच डेटर्स। जितने भी ट्रांजैक्शन है वो यहां पे डालो तो फाइनली मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहां पर। अगर नहीं दिया है तो ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर
4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।